बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है। यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। रिटर्न राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस द सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाइड करते हैं, किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो एक्सीलरेट होता है। ये साइंस का क्वेश्चन है। आपने फोर्स चैप्टर में, फोर्स में आपने देखा था कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो फोर्स के डायरेक्शन में एक्सीलरेट होता है। कहने का मतलब होता है अगर हम किसी पत्थर का टुकड़ा है, कोई टेबल है या कोई ऐसी हैवी थिंग्स है, ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं, बल लगाते हैं, फोर्स को लगाते हैं तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में वो एक्सीलरेट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है उसका। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम मान लो ये पत्थर है और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो है इस दिशा में आगे बढ़ेगा। इस पर हम बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, इसको पुश करेंगे तो ये आगे को डिस्प्लेसमेंट होगा, ये एक्सीलरेट होगा। कहने का मतलब इसके अंदर मूवमेंट होगा और ये मूवमेंट आगे उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर दिया है कि एक किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो जो है फोर्स के डायरेक्शन में एक्सीलरेट होता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस बॉडी पर हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं उसका अपना कुछ ना कुछ मास होता है, उसका कुछ वेट होता है। अब आपको ये भी पता है कि वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है। आप साइंस का क्वेश्चन है और आप पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, तो मास, उस ऑब्जेक्ट का जो मास होता है कुछ ना कुछ वो कांस्टेंट होता है। अगर हम एक पत्थर लेंगे तो पत्थर का भी वज़न 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, एनीथिंग कुछ भी होगा, वो उसका मास होगा। वेट या मास, आप यहाँ पे हमें मास को टेक करना है तो सपोज मान लेते हैं क्वेश्चन let the force applied is equal to y यूनिट। यूनिट इसलिए है कि जो आप फोर्स को अप्लाइड करेंगे, अब फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है ये आपको पता होगा। तो हर चीज़ का एक एसआई यूनिट होता है। जिस तरह डिस्टेंस का है, लिक्विड का है, वेट का है, उसी तरह हर चीज़ का एक अपना स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो हम यहाँ पर लेट द फोर्स अप्लाइड इक्वल टू वाई यूनिट, वाई यूनिट फोर्स अप्लाइड करते हैं। एंड जब हम फोर्स ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा। यहाँ पे फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं हम वाई यूनिट, समझ रहे होंगे ना। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, और यहाँ पर हम वाई यूनिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स। और जब इसमें हम वाई यूनिट फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, इसका मास जो है के यूनिट है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बड़ा फिक्स है। तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा, एक्स एक्सीलरेशन, ठीक है, ये एक्सीलरेशन एक्स यूनिट होगा। एक्सीलरेशन इक्वल टू एक्स यूनिट, ठीक है। देन वाई इक्वल टू एक्स, तो वाई एक्स के बराबर नहीं होगा, के इंटू एक्स के बराबर होगा। क्यों? कांस्टेंट है। जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है, सॉरी मास होता है, मास और जो एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट है वो उसके फोर्स के इक्वल होता है। जितने ज़्यादा हम फोर्स उस पर अप्लाइड करेंगे उसके अंदर उतना ही ज़्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। और एक्सीलरेशन जब प्रोड्यूस होता है बच्चों
तो उस एक्सीलरेशन और मास का जो है प्रोडक्ट जो होता है वही उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। उस हिसाब से अगर आपका मास ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है और हमारा फोर्स कम है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा। अगर मास ज़्यादा है और हम फोर्स भी ज़्यादा लगाते हैं तो उसी हिसाब से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। हमारा फोर्स ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट छोटा है या उसका मास कम है, तब भी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है। एक छोटे पत्थर को, स्टोन को अगर हम ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो काफ़ी दूर तक रोल्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से है। लेट सपोज K इक्वल टू 2 यूनिट। इसको मान लेते हैं 2 यूनिट इसका K की वैल्यू है, वो 2 kg का है। 2 यूनिट मतलब यूनिट में कुछ भी हो सकता है, kg होगा, टन होगा, जो भी है। तो इसका इक्वेशन बनेगा हेंस y इक्वल टू 2 इंटू एक्स बराबर 2x हो जाएगा। पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2 इंटू 0 बराबर 0। और यहाँ पर हमने x 0 लिया तो ये 0 हो गया। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 इंटू 1 बराबर 2 हो जाएगा। इसको हमने 1 लिया तो ये 2 आ गया। ठीक है, और दोबारा अगेन पुट x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू माइनस में ले लेते हैं। चलिए, एक आध वैल्यू माइनस में होनी चाहिए, तो 2 इंटू 1, तो y इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, ये -2 हो गया और ये -1 हो गया। अब चलिए इस ग्राफ को हम ड्रा करते हैं। ग्राफ को कैसे ड्रा करना है? पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि यहाँ x 0 है, x भी 0 है और y भी 0, मतलब ये पॉइंट तो यहाँ से होगा, यहाँ से पास हो रहा है। दूसरा x है तो y 2 है, ये आपकी वैल्यू हो गई x 1 y 2। दूसरा x -1 है, y 2 यहाँ पे आ गया। तो ये सीधा स्ट्रेट आपका ये ग्राफ है, और ये ग्राफ आपका जो है सीधा यहाँ से ऐसे निकलेगा। ठीक, ये हो गया 1 और 2, ये हो गया 0 और 0, और ये हो गया -1 और -2। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू 2x। अब आप k की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। y k इक्वल टू 2 की बजाय 3 आप एक्सेप्ट 3 ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, हम 5 भी ले सकते हैं। यहाँ पे तो हमने सपोज किया है। तो इस तरह से अगर कोई आपका इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये साइंस का क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद फिर उसको आपको सॉल्व करना है, और आपका ये इक्वेशन बन करके तैयार हो जाएगा। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 8 है। इसमें आपको 3 ग्राफ प्लॉटिंग के पहले से ऑलरेडी गिवन है, और इस गिवन में 4 इक्वेशंस दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसका जो है पहला पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, ये ए नंबर है ए, और इसमें यदि दिया है x + y बराबर 0, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2x + 1, और ये इसका ग्राफिंग प्लॉटिंग हुई है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 2 है, और यहाँ -1 -2 है, 0 0 है। x आपको पता है ये x है और ये y है, इसी तरह यहाँ x और ये y है। तो इस वैल्यू को ये हमें इसमें पता करना है कि ये 4 इक्वेशन हमारे जो लाइनियर इक्वेशन 4 हैं, ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा। जिस इक्वेशन को ये पॉइंट हमारा सेटिस्फाई कर देगा वही उसका जो है इक्वेशन होगा। बाकी एक ही सही होगा, 3 गलत होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं। पॉइंट 1 2 एंड -1 एंड -2, इसको लेते हैं LHS। तो ये आपका है x1 है +2 इक्वल टू 3 ना इक्वल टू RHS। ये RHS के बराबर नहीं है। अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं, y 2 लेते हैं, तो इसके इक्वल नहीं है। और अगेन यहाँ पर -1
-2 क्योंकि -1 है, -2 इजकल टू -3 नॉट इक्वल RHS। तो ये हो गया डज नॉट सेटिस्फाई, डू नॉट सेटिस्फाई। ठीक, अब हम सेकंड को लेते हैं। y बराबर 2x LHS इजकल टू y इजकल टू 2 RHS 2x इजकल टू 2 इंटू 1 बराबर 2। तो LHS बराबर RHS। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। y इजकल टू -2 LHS और RHS ये आपका हो गया 2x 2 इंटू -1 इजकल टू -2 LHS इजकल टू क्या हो गया RHS। तो यहाँ पर आप देखो कि दोनों वैल्यू हमने जो इस इक्वेशन में रखा तो ये लेफ्ट राइट के बराबर नहीं है। इस इक्वेशन में हमने वैल्यू को पुट किया तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हेंस पॉइंट्स सेटिस्फाइड द इक्वेशन y इजकल टू 2x। ये आपका इक्वेशन है और ये सही है। बाकी दोनों आप अगर चेक करेंगे तो तीसरे को ले लें, थर्ड, ये सेकंड था, थर्ड y बराबर x तो 1.12 तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, और -1 इज नॉट इक्वल टू -2 नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अब इसको ले लेते हैं y इजकल टू 2x प्लस 1। वैल्यू हमारी है क्या 1 और 2 है तो ये 2 है इजकल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 2 इजकल टू 2 प्लस 1 2 इजकल टू -3 और ये नॉट इक्वल है नॉट सेटिस्फाई। इसी तरह से दूसरी वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इस तरह से आपने ये निकाल लिया, आपका ये चौथा था। तो आपने समझ लिया कि हमारा जो पहला इक्वेशन है उसमें हमने जो ग्राफ के जो पॉइंट्स हैं उसको टेक करके हमने ये दो पॉइंट्स हैं, हमने इन दोनों पॉइंट को बारी बारी से सभी इक्वेशन में हमने पुट किया। तो जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, कहने के मतलब उसका लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जा रहा है, तो वही उसका इक्वेशन है या उस इक्वेशन का ये ग्राफ है। इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था। तो इसके आगे दो पार्ट और हैं, एक बी और सी। इसको आप इसी तरह से इस ग्राफ में जो वैल्यू गिवन है उन वैल्यू को उसमें सभी पॉइंट्स जो है, जैसे सेकंड है, सेकंड में इक्वेशन है x प्लस वाई इजकल टू 0 वाई इजकल टू 2x वाई इजकल टू x प्लस 4 वाई इजकल टू x माइनस 4। और यहाँ पे ग्राफ पे जो पॉइंट है 0 4 है 1 6 है। और इसको जब आप पुट करेंगे तो एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बाकी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो जिसको सेटिस्फाई करेगा उसी इक्वेशंस का वो ग्राफ होगा और या उस ग्राफ का वो इक्वेशन होगा। मतलब एक ही बात हुई, ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसका ग्राफ ये है या इसका इक्वेशन ये है। समझ में गए ना? तो समझ में आ गया होगा। तो अगर ये एग्जाम्पल नंबर 8 था। अब इसके आगे के एक्सरसाइज में के क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा आपको। हम लोग वहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंचता रहे। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। नमस्कार, जय हिंद।